नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक अभी तक न्यूज। आइए डालते हैं एक नजर आज की खबर पर भी। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिल्ली द्वारा दीपावली मिलन समारोह का आयोजन एमजीएम मेडिकल कॉलेज में हुआ संपन्न। इंदौर राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं पेंशनर एसोसिएशन के तत्वाधान में एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर में दीपावली मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में समाज सेवा, शिक्षा और मानवाधिकारों से जुड़े कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे, जिससे समारोह की गरिमा और भी बढ़ गई। राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के इस कार्यक्रम में वरिष्ठ समाजसेवी एवं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के संरक्षक पंडित योगेंद्र महंत जीवा, शैलेश त्रिपाठी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। महेश पटेल अध्यक्ष, सुनील गौतम प्रदेश अध्यक्ष, सविता मालवी, शंभुनाथ मिश्रा, ओम राजपुर प्रदेश महामंत्री, संभागीय सह मीडिया प्रभारी खुशबू श्रीवास्तव तथा एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अरविंद घनघोरिया उपस्थित रहे। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। अतिथियों ने दीपावली के पावन पर्व की शुभकामनाएं देते हुए संगठन के कार्यों की सराहना की। वरिष्ठ समाजसेवी शैलेश त्रिपाठी ने अपने उद्बोधन में कहा कि दीपावली केवल प्रकाश का पर्व नहीं बल्कि समाज में एकता, प्रेम और सहयोग का संदेश देने का अवसर है। मानवाधिकारों की रक्षा तभी संभव है जब समाज के प्रत्येक व्यक्ति के भीतर सेवा और संवेदना की भावना हो। इंदौर से संवाददाता विवेक सिंह की रिपोर्ट। दिवाली मिलन समारोह रखा है, किस प्रकार का पूरा आयोजन? दिवाली मिलन समारोह एक केवल नाम दिया गया था, बाकी इसमें मानवाधिकार संगठन और पेंशनर एसोसिएशन के कुछ पदाधिकारियों के साथ में हम लोग एक मिलन, एक औपचारिक बैठक टाइप का था ये, जिसमें सामाजिक गतिविधियों में जो चीज़ें छूट रही हैं, कहीं ना कहीं शासनिक, प्रशासनिक, जुडिशरी, ये जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। इसमें आदरणीय डीन साहब का, आदरणीय महन जी का, आदरणीय समस्त जनों का काफ़ी कुछ सहयोग रहा है। और दूसरी बात ये कि जो MBIH जो हॉस्पिटल है उसमें क्या क्या समस्याएं चल रही हैं, इसको कैसे ठीक किया जाए, जो आदरणीय डीन साहब ने भी हमको बताया। आगे किस प्रकार का सहयोग आपके संगठन द्वारा दिया जाएगा? हम और हमारी टीम पूरी तरीके से शहर को, प्रदेश को, देश को ठीक करने में पूरा कार्यरत है। हमारी लगभग 200-250 लोगों की टीम है, जिसमें हम लोग सब तहत इकट्ठे होकर जहाँ भी लगता है कि हाँ इस चीज़ में ज़रूरत पड़ रही है लोगों की, ऑरल, मोरल या फिर आर्थिक या फिर सामाजिक, तो हम लोग अपनी पूरी 100% देने का प्रयास कर रहे हैं। और यूँ ही इसी तरीके से डीन साहब का एक आयोजन था, तो उसमें काफ़ी कुछ सहयोग के साथ में उन्होंने बोला था कि नहीं, हम स्कोर को कैसे बेहतर कर सकते हैं, समाज को कैसे ठीक करते हैं, हॉस्पिटल की व्यवस्थाएँ जो अव्यवस्थाएँ चल रही थी अभी तक उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोगों का यहाँ पर एक इकट्ठा कमेटी टाइप की होकर और इसको हम आगे बेहतर करने का प्रयास करेंगे। शैलेश त्रिपाठी अहिल्या की नगरी में पधारे हैं, किस प्रकार से आप मानव अधिकार संगठन को गतिविधि प्रदान कर रहे हैं और किस प्रकार का कार्य रहता है? आज हमारा जो आना हुआ है तो दीपावली मिलन समारोह के उपलक्ष्य में हम लोग आए थे। 10 दिसंबर 2025 का जो कार्यक्रम राष्ट्रीय अधिवेशन में माँ अहिल्या की नगरी इंदौर में आयोजित करना चाह रहे हैं हम लोग जो है, उसके लिए हम लोगों ने तारतम्य में एक बैठक भी रखी हम लोगों ने जो है। और साथ ही कहा है कि देश के विभिन्न क्षेत्र में जो कार्यरत व्यक्ति है और जो समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य किया, उनका सम्मान समारोह भी हम लोग यहाँ रखेंगे इंदौर में जो है। और साथ ही शासन प्रशासन के साथ मिलकर हम लोग कार्य करते हैं। अभी डॉक्टर अरविंद घनघोरिया जी ने जो बात कही बहुत अच्छी लगी मुझे जो है। हमारी संस्था जो है तो मानवाधिकार के साथ साथ जो है जेल के विभिन्न जेलों में जाके कार्य करती है, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती है। इसके साथ साथ जो है तो उनके स्वास्थ्य के बारे में, कैदियों के बारे में कार्य करती है। कैदियों के साथ जो है तो और एडिक्शन का जो कहा जाए, जिससे ड्रग पीड़ित जो लोग रहते हैं, नशा मुक्त रहते हैं, नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जो है तो नशा मुक्ति के क्षेत्र में हमारी संस्था कार्य कर रही है। वर्तमान में देखा जाता है मानव अधिकार के नाम पे और भी बहुत सी संस्था काम करे, इनका क्या रोल रहता है? देखिए साहब, संस्था तो बहुत सारी बनी है जो ईमानदारी से, हमारी संस्था जो है तो आज 18वां वर्ष चल रहा है जो है, ईमानदारी से भारत द्वारा हमारी संस्था को सम्मानित भी किया है। मध्य प्रदेश की विभिन्न जेलों द्वारा भी संस्था को सम्मानित किया गया जो है। आपका? मैं डॉक्टर महेश पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन। अधिकार का संरक्षक बनाया गया है, किस प्रकार से देखते हैं, क्या कहते हैं? सर्वप्रथम तो राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन नई दिल्ली का मैं हृदय से आभार मानता हूं कि उन्होंने मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्य करने के लिए, मानव अधिकार के संरक्षण के लिए मुझे चुना और मुझे ये जिम्मेदारी दी। मैं निश्चित रूप से उन्हें इस नई जो जिम्मेदारी है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संरक्षक की, उसे मैं पूर्ण करने के लिए प्रदेश ही नहीं पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों में जाकर
इस संगठन को भी मजबूत करूँगा और मानवाधिकार के लिए जहाँ जहाँ उनकी मदद की जरूरत पड़ेगी, जहाँ हनन होगा, उन क्षेत्रों में जाकर कार्य करूँगा। आपका पंडित योगेंद्र महंत, राष्ट्रीय संरक्षक मानवाधिकार